नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के शेखावाटी इलाके में, एक ऐसी अनोखी जगह की सैर पर जहां इतिहास और कला दोनों एक साथ सांस लेते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पूरा का पूरा शहर ही एक ओपन एयर आर्ट गैलरी बन जाए। मतलब जहां भी नजर घुमाओ, हर गली, हर दीवार, हर घर, सब कुछ एक कहानी सुना रहा हो। बस आज की हमारी पूरी बातचीत इसी कमाल की सोच के बारे में है। तो हम बात कर रहे हैं सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी की। और हाँ, ये कोई मामूली शहर नहीं है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? दी ओपन आर्ट गैलरी। अपनी शानदार कला की वजह से इसे ये अनोखा नाम मिला है। अब किसी भी जगह की कला को समझने के लिए उसकी जड़ों तक तो जाना ही पड़ता है ना। तो चलिए जरा फतेहपुर के इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो बात है 1451 की, जब नवाब फतेह खान ने इस शहर की नींव रखी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम फतेहपुर पड़ा। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। बाद में शेखावत राजपूतों ने इसे जीत लिया और बस यहीं से इसकी पूरी कल्चरल पहचान ही बदल गई। तो इतिहास तो जान लिया, अब आते हैं उस चीज पर जो फतेहपुर को सचमुच फतेहपुर बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की शानदार हवेलियों की। ये हवेलियां ही तो इस शहर की आर्ट और कल्चर का दिल हैं। याद है हमने कहा था इसे ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं? तो उसकी वजह यही हवेलियां हैं। ये सिर्फ घर या इमारतें नहीं हैं, ये तो कला का खुला खजाना है जो सबके लिए मौजूद है। अगर कुछ फेमस हवेलियों की बात करें तो गोइनका हवेली है, सिंघानिया हवेली है, और यहाँ तक कि नादिन ले, प्रिंस जैसा एक कल्चरल सेंटर भी है। ये सब और इनकी जैसी कई और हवेलियां ही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि इन हवेलियों में ऐसा क्या खास है? जवाब है फ्रेस्को पेंटिंग्स। ये पेंटिंग की एक बहुत ही खास टेक्निक है। इसमें ताज़े गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर दी जाती है। इससे होता यह है कि रंग सूखकर दीवार का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो द्वारकाधीश मंदिर में आपको ये कला अपने पूरे शबाब पर दिखेगी। तो ये तो हुई कला और आर्किटेक्चर की बात। लेकिन फतेहपुर की एक और पहचान है, और वो है इसकी रूहानियत, इसकी आध्यात्मिक पहचान। ये शहर सिर्फ अपनी इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों की गहरी आस्था के लिए भी बहुत फेमस है। तो चलिए एक छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, यहीं बैठे बैठे। शुरुआत करते हैं बाबा लक्ष्मीनाथ जी के प्राचीन मंदिर से, फिर द्वारकाधीश मंदिर, दो जांटी बालाजी धाम और आखिर में बुद्धिगिरी जी की शांत समाधि तक। और यकीन मानिए, हर जगह की अपनी एक अलग, अपनी एक अनूठी कहानी है। यहाँ के दो मंदिरों की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है बाबा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, जो 500 साल से भी ज्यादा पुराना है, एकदम ऐतिहासिक। और दूसरी तरफ है द्वारकाधीश मंदिर, जो 19वीं सदी में बना और कला का एक बेजोड़ नमूना है। और हाँ, दो जांटी बालाजी धाम को कैसे भूल सकते हैं? ये भगवान हनुमान का मंदिर है और भक्तों में इसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ चमत्कार होते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो इतिहास, कला, आस्था, ये सब तो है ही, पर आज का फतेहपुर कैसा है? चलिए अब इस पहलू पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि ये शहर सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है, बल्कि आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 20। अब सोच रहे होंगे कि ये 20 क्या है? ये नंबर शायद सुनने में मामूली लगे, पर ये फतेहपुर की मॉडर्न कनेक्टिविटी की पूरी कहानी बता देता है। जी हाँ, 20 ट्रेनें यहाँ के रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। मतलब साफ है, फतेहपुर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रेन से आना हो तो स्टेशन कोड है FPS, और अगर सड़क से आ रहे हैं तो ये नेशनल हाईवे 52 और 58 पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये शहर देश के बाकी हिस्सों से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। और ये सब मिलकर ही फतेहपुर को शेखावाटी की कल्चरल कैपिटल बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसा टाइटल है जो इस शहर के इतिहास, इसकी कला और इसकी विरासत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। तो आज की ये बातचीत हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। फतेहपुर जैसी जगह देखकर लगता है ना कि हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में, कोने कोने में न जाने और कितने ऐसे कला के खजाने छुपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।